अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ आज हम लोग बनाने लगे हैं साबुत मसूर की दाल। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने किया था वो मैंने साबुत मसूर दाल ले ली थी। ये आधा किलो दाल है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाकर दाल के साथ ही शामिल कर दिया है प्रेशर कुकर में। तो अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे हम इसमें। साथ में हम लोग इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब अभी हम नमक शामिल करेंगे। अगर कम होगा तो हम आखिर में थोड़ा सा शामिल कर देंगे। साथ में हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया। और इसमें हम लोग कुछ भी अभी शामिल नहीं करेंगे। रेड चिलीज़ मैंने इसमें कम डाली है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट जो है मैंने शुरू में डाल दिया है। तो यहाँ पे हाफ़ केजी मेरे पास दाल है, तो 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। आप अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी डालने के बाद मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। तकरीबन जो है 6 से 8 मिनट के दरमियान जो है मेरी दाल जो है पक जाएगी। तो आप अपने टाइम का अंदाज़ा ख़ुद रख लें। जो ये दाल है 6 से 7 मिनट में पक जाती है, 9 से 10 मिनट में पक जाती है। तो आप अपना टाइम का अंदाज़ा रख सकते हैं। तो अब मिलते हैं 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, तो दाल अच्छी तरह से गल चुकी थी। थोड़ा सा इसमें पानी था जो मैंने इसको सुखा लेना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ग्रीन चिलीज़ जो मैंने 3 ले ली थी और उन्हें काट लिया था, इसमें शामिल कर दिया। साथ में मैं इसमें हरा धनिया को शामिल कर लूँगी। बारीक काट लिया मैंने हरा धनिया और इसमें शामिल कर दिया। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अभी दाल में थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है। अभी मैं इसको साथ चूल्हे पे रख दूँगी, तब तक ये पकती रहेगी जब तक इसका तड़का तैयार हो जाएगा। तड़के के लिए मैंने इसमें 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था और लहसुन को मैंने बारीक काटने के बाद मैंने ऑयल में शामिल कर दिया। अब इसको मैंने मीडियम सा ब्राउन नहीं बल्कि डार्क ब्राउन करना है। इसकी खुशबू अच्छी से जब आने लग जाएगी तो हमने इसको तड़के को हमने दाल में शामिल कर देनी है। यहाँ बस लहसुन का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। इसको हमने सही डार्क ब्राउन कर लेना है। लाइट्स की वजह से आपको कलर सही वाज़िया नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अभी यहाँ पे डार्क ब्राउन हो चुका है। बस यहाँ जो है अब हमने इसको दाल पे शामिल कर देंगे अब। अच्छा जी, बस तड़का लगाने के बाद दाल हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाया करे। जो व्यूअर्स मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे मैं दाल आपको सर्व करके भी दिखाऊँगी। फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। तो यकीन जाने आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी।